अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं मुख्तर ख़ान। आज सुबह से सोशल मीडिया पर आज़म स्वाति का ट्रेंड चल रहा है और आज़म स्वाति ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले इतनी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मैंने कवर किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर नहीं कर पा सका। तो यकीन जाने, जब मैंने उसकी सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखी, जब वो रो रहे थे ना, तो उसने मेरा नहीं, सारे पाकिस्तान का ज़मीर झंझोड़ा होगा। खैर, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो वीडियो सही थी गलत थी, सबको पता है, कोई बोलेगा नहीं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है। उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि ये जो नंगा किया गया ना, आज़म स्वाति साहब को नहीं, बल्कि ये पूरे सेनेट के मुंह पे तमाचा है, पूरे सेनेट को नंगा किया है और सेनेट जितने भी मेम्बरान हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद से फिर उनकी एक ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी आईएसआई के एक ब्रिगेडियर हैं, मैं आपके साथ बराबर वो शेयर करता हूँ, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा है कि हम लोग सेफ नहीं हैं। हर कोई जो है ना, उसमें कोई भी थोड़ी सी इधर उधर बात कर ले तो मेरे ख्याल से, वो कहते हैं जस्ट गॉट कॉल फ्रॉम ब्रिगेडियर फ्रॉम आईएसआई। वो कहते हैं कि आईएसआई के ब्रिगेडियर से मैंने कॉल, अभी मेरी बात हुई है, तो उसने मुझे कहा है कि हमारा इस वीडियो के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये वीडियो जो है ये डार्क वेब पे बनाई गई है। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे ये बातें क्यों कर रहे हो, आपको आज़म स्वाति से बात करनी चाहिए। आज़म स्वाति जो है, आप उसको कन्विंस करें। तो फिर मैंने उसको ये भी कहा कि मैं आज़म स्वाति के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो मेरा कुलीग है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग कल जिस तरह ESPN ने स्टेटमेंट दी कि हम लोग अपने जो इदारा है उसके जो हमारे एक मेजर जनरल हैं, उनके साथ खड़ा है, इदारा उनके साथ खड़ा है, तो उसने कहा बिल्कुल इसी तरह मैं आज़म स्वाति के साथ खड़ा हूँ, वो मेरा कुलीग है। उन्होंने उस जो मेजर जनरल साहब हैं उनका नाम भी लिया हुआ है। तो उसने कहा कि मैं उनके साथ हूँ। फिर साथ में उसने कहा है कि मुझे बिल्कुल वो भी याद है जब सेनेट में इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने वो कैमरे जो डिस्कवर किए थे, मुझे ये भी पता है कि वो कैमरे किसने लगाए थे और क्यों लगाए थे। सेनेट में, जैसे आपको याद है कि इमरान खान के पास उस वक्त अक्सरियत नहीं थी, मगर फिर भी इमरान खान के जो कारकुन थे वो जीत गए थे। इमरान खान के जितने भी वहाँ पे जो उन सेनेटर थे वो सारे बन गए थे। तो मुस्तफ़ा नवाज़ कोखर साहब ने तो ये जो बातें की है ना, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नदीम अफजल चंद साहब से और पीपल्स पार्टी के कुछ और सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इन सब बातों पे बोलेंगे, मगर वो नहीं बोले। तो इससे खैर ये बात तो ज़ाहिर हो गई है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। और आज़म स्वाति साहब ने बारहा कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर एक्शन ले, मगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की एक और ट्वीट आई है, उसने कहा है कि ये सबसे, मतलब सवाल तो ये है कि ये सारी वीडियो जो बनी है, ये कोयटा में जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी गेस्ट हाउस है वहाँ पे ये बनी है। तो वहाँ पे अगर आज़म स्वाति की ये वीडियो बन सकती है जो आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं, तो सोचें बाकी वहाँ पे कौन कौन रहता होगा, किस किस की वीडियो नहीं बनी होगी। खैर, ये बहुत ही घिनौना अमल हुआ है। एक 70 साल शख्स वो आ जाके पूरी कौम के साथ रोया, उसकी जो धाड़ें थी ना, यकीन जाने उसने इस कौम के जो मुर्दा दिल है उनको एक दफ़ा झंझोड़ा है। मैं और कुछ नहीं, हम लोग जो है ना बेबस हैं, कुछ बोल नहीं सकते। मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब, आप जीत गए। आप, अल्लाह आपके अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप खैरियत से रहें जहाँ भी रहें, क्योंकि इस दौर में सच बोलना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।